नमस्ते बालाजी दिटारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 जून से लेके 8 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृष राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। टॉरस, सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है टॉरस आप लोगों के रिश्ते में बहुत बड़ी परेशानी आया है इन दिनों। जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है यही बहुत बड़ा परेशानी है और ये अचानक से आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द टावर के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ है रिश्ते में, जो कि ये नहीं होना था और हुआ और अचानक से हुआ, जिसके लिए आप कोई भी तैयार नहीं थे। या तो रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आके जुड़ गए या फिर आपका लीगल बैटल पहले से ही चल रहा था। जो भी कुछ है, आपके पर्सन किसके साथ बात करना चाहते हैं, अचानक से उनमें ये सोच आया है कि किसी के साथ मिलके इस चीज को समाधान करना है, इस प्रॉब्लम को। दूसरा, या तो अगर इनके साथ आपका लीगली बैटल कोई चल रहा है सेपरेशन का, तो ये चाहते हैं कि इस केस में ये जीत जाए और ये किसी के साथ मिलके, चाहे कोई लीगल पर्सन हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, किसी भी इंसान के साथ मिलके इस प्रॉब्लम का हल निकालना ये चाहते हैं। चाहे बच्चों के लिए ही सही, ये रिश्ते में प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं और बच्चों की खुशी के लिए ये जो प्रॉब्लम है इसे बहुत अच्छी तरीके से लीगली समाधान करके एक सही बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसके लिए ना आप तैयार थे ना वो तैयार था, लेकिन अब जब ये हो चुका है तो ये चाहते हैं कि जीत उनको ही मिले। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन बच्चों के लिए चिंतित है बहुत ज्यादा। देख लेते हैं ये चाहते क्या है आपके पर्सन। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन चाहते क्या है। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन चाहते क्या है अगर मैं कहूँ उनके लिए कार्ड आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। ये चाहते हैं कि आप जो है रिश्ते में स्टक ना रहे, लड़ाई झगड़ा ना करें। बार बार लड़ाई झगड़ा कर करके रिश्ता खराब हो रहा है। जब भी ये बात करने जाते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है। पैसों को लेके आप जो बार्गेनिंग कर रहे हो या फिर पैसा पैसा कर रहे हो, पैसों की जो कंजूसी आप में है, आपको उस पैसों की कंजूसी को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती से लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा चाहिए। और ये जो आपने खुद को स्टक करके रखा है सॉरी, कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा या फिर इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, कुछ भी अगर आपने इस रिश्ते में खुद को उस तरीके से बांध के रखा है सोच को, तो ये चाहते हैं कि आप उस सोच से बाहर आए, कंट्रोल इशू से बाहर आए, लड़ाई झगड़े ना करें और जो रिश्ते के लिए सही है वो करें। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया होगा, लेकिन अब उस बात को ज्यादा देर तक याद करके रिश्ते की जो सिचुएशन है ये तो वैसे ही खराब है, आप उसको और खराब कर रहे हो। देख लेते हैं ये क्या एक्शन लेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। देखिए, अगर आपका लीगल बैटल भी चल रहा है तो भी ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस हो, जस्टिस हो, उनकी जीत हो। पैसों को लेके आप जो प्रॉब्लम करते हो कि नहीं देना है, इतना देना है, ये करना है और स्टक रहना और लड़ाई करना, फिर भी ये इंसान को लग रहा है कि मुझे इंतजार करने से अच्छा है कि मैं खुद से एक निर्णय लूं, एक्शन लूं। द लवर्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इनको लगता है कि अगर एक बार मैं चांस लेता हूँ या लेती हूँ, एक्शन लेती हूँ और कोई निर्णय ले लेता हूँ तो रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा और धीरे धीरे चीजें सही होगा, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा और एक निर्णय लेना पड़ेगा। ये सोच के ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपके तरफ से कितना इनको सपोर्ट मिलेगा इनको खुद को भी पता नहीं है। तभी ये स्लोली बट श्योरली की जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दे रहा है। साथ ही साथ ये इंसान कुछ हद तक ये इंतजार भी करेंगे, जब देखेंगे कि नहीं कुछ हो रहा है तो ये एक एक्शन जरूर लेंगे और एक निर्णय, जिसके बाद हो सकता है कि ये जो स्टकनेस है ये खत्म हो जाए, रिश्ते में एक निर्णय ये लेना चाहेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है, टॉरस। फाइव ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ईगो में हो, आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी से ज्यादा अपनी ईगो को प्रायोरिटी दिया है, तो आपको अपनी ईगो से बाहर आना चाहिए। जो भी करना है सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। इधर आप ईगो में भी हो, मनी मन उनसे प्यार भी कर रहे हो, देखना भी चाहते हो, स्टक भी हो, तो ये सही नहीं है। इस तरह करने से रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, प्रॉब्लम जहाँ है वहीं रहेगा। तो आपको अपनी ईगो से बाहर आना है और जो भी निर्णय लेना है ले लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।